हेलो एंड वेलकम बैक। हम आ गए हैं आपके पास वापस से एक नया सेक्टर का कवरेज लेके, एक नया रिसर्च लेके। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आपने नोटिस किया होगा, कुछ सालों पहले तक बहुत ज्यादा पेन था, बट पिछले कुछ सालों में इन लोगों की बैलेंस शीट, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट बहुत हद तक ठीक होती हुई दिखी है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है 2015 एसेट क्वालिटी रिव्यू, AQ और एक्साइज, जो कि चलाई गई थी। इसके कारण से आप देखें कि जो बिग टिकट स्ट्रेस एसेट्स थे, उनको इंसॉल्वेंसी कोर्ट में लेके जाया गया और लार्ज स्केल लोन राइट ऑफ किए गए थे। और इससे रिस्क डी एक्सेलरेशन जो देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं अब एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच गया है। मगर इसमें भी हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि December 31 2024 तक जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स का, वो अब सिर्फ 2.5% पे आके खड़ा हो गया है, जो कि पिछले साल तक सेम क्वार्टर में 3% था। अब ये इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप देखें कि स्लिपेजेस जो पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं वो बहुत कम होते हुए दिख रहे हैं, राइट ऑफ बहुत स्टेडी हो गए हैं, और रिकवरी चैनल सिस्टम जो है वो भी बहुत ज्यादा रोबस्ट हो गया है। ग्रॉस एनपीए करीबन 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन करता हुआ 4.41 लाख करोड़ पे आ गया है, और इसने ऑल टाइम लो 0.6% टच कर लिया है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो एक टाइम पे पोस्टर चाइल्ड हुआ करते थे बैड लोन्स के, मगर अब चीजें बहुत जल्दी बदलती हुई दिख रही हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप देखें जिस तरीके का क्लीन अप हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी ज्यादा अच्छा अब बैलेंस शीट अपना लेके चल रहे हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो उनका ग्रॉस एनपीए 4% के आसपास आ गया है। और इसके पीछे का आप कारण देखें कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिटेल पुश था कुछ सालों के लिए अनसिक्योर्ड लोन पे, और वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और इसमें आप एक और चीज देखिए कि ग्रॉस एनपीए जो है वो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स का इंप्रूव हुआ है अराउंड 9.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.41 लाख करोड़ ऑन 31 दिसंबर 2024। और स्लिपेजेस भी इंप्रूव हुए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बाय 11.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अब वो आके आ गए हैं सिर्फ 0.17 लाख करोड़ पे। अब ये जो एक डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के ग्रॉस एनपीए में, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट दर्शा रहा है। ये कहीं ना कहीं ऐसा दर्शा रहा है कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो अपना ड्यू डिलिजेंस, वो अपने एसेट क्वालिटी को लेके रिलेटिवली बेटर हो गए हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब रिस्क अवर्जन और रेगुलरिटी स्क्रूटनी जो है उसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं। और प्राइवेट लेंडर्स को आप देखें तो वो कहीं ना कहीं अपना कंजम्पशन डिमांड को एक्सपैंड करने के लिए अनसिक्योर्ड लोन पे बहुत ज्यादा अपना स्ट्रेस ले कर रहे हैं। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग आपको और देखने को मिलेगी कि जो रीस्ट्रक्चर एसेट है उसमें भी स्टीप डिक्लाइन आया है, और 9 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रीस्ट्रक्चर एसेट में 34.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप देखने को मिला है, और अब वो आ गए हैं 54,000 करोड़ पे। ये कहीं ना कहीं एक हेल्दियर लोन बुक और फ्यूअर लीगल इश्यूज, क्योंकि आप देखिए लोन अगर डिफॉल्ट नहीं हो रहे हैं तो लीगल इश्यूज भी जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट दिखाते ही दिखाते हैं। अब ये तो हो गई पॉजिटिव बात, मगर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क जो चल रहा है, क्रूड ऑयल की इंस्टेबिलिटी, ग्लोबल स्लोडाउन और इंटरनेशनल मॉनेटरी टाइटनिंग का जो प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं तो देखने को पूरे सिस्टम को ही मिल रहा है। बट जिस तरीके से अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैलेंस शीट क्लीन होती हुई और उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब हम पब्लिक सेक्टर बैंक में फिर से एक वैल्यू हंटिंग कर सकते हैं, एक बार्गेन हंटिंग कर सकते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक क्लियर परसेप्शन जो आपका बैंकिंग सिस्टम पे था उसके ऊपर अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो बताने के लिए हमने ये कवरेज किया था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब बहुत क्लीन बैलेंस शीट लेके बैठे हैं इन कंपैरिजन विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स,
तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना ड्यू डिलिजेंस करें और उसके बाद जो भी आपको पब्लिक सेक्टर बैंक पसंद आए उसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं. And this particular news, this particular research has been delivered to you only for the purpose of education. You need to consult your financial advisor before taking any trades or any investment calls in any of the public sector banks. तो ये था एक छोटा सा रिसर्च का पीस जो कि मुझे लगता है आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव रहा होगा. अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन आप और लोगों से शेयर करें ताकि और लोग को पता लगे, प्लीज डू दैट. हम जल्दी आपके साथ वापस मिलेंगे ऐसे ही एक रिसर्च पीस के साथ. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.